नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। गणेश उत्सव की धूम पेपर मिल कॉलोनी में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बप्पा के आगमन के चौथे दिन पेपर मिल कॉलोनी में भव्य आरती और नाट्य प्रस्तुति का आयोजन किया गया, जिसने सभी भक्तों को भाव विभोर कर दिया। कलाकारों ने अपनी कला से लोगों का दिल जीत लिया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए बप्पा के दरबार में मौजूद भक्तों ने खड़े होकर तालियों से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। पेपर मिल के बप्पा के दरबार में अपनी टीम की प्रस्तुति पर स्वर्णहंस नृत्य कला मंदिर के गुरु नावेद ने खुशी जताते हुए हमारी सहयोगी शिखा मल्होत्रा से खास बातचीत की है। आप भी देखिए। तो गणपति के पंडाल में क्लासिकल और धार्मिक परफॉर्मेंस का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ इस क्लासिकल ग्रुप के गुरुजी भी हैं, पूरा ग्रुप है। तो सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे आपके ग्रुप के बारे में। देखिए, मेरा ग्रुप है, ग्रुप का नाम है स्वर्णहंस नृत्य कला मंदिर, और हम सब भरतनाट्यम, कथक और विभिन्न जो हमारे लोक नृत्य हैं उनकी प्रस्तुति करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये कि हम जो आने वाली जनरेशन है उसको हम फूहड़ जो नृत्य है ना उससे हटा के इंडियन क्लासिकल के बारे में बताएं। जिस तरह से आप यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने आपको देखा है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस। जी, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे कार्यक्रम में, आयोजन में परफॉर्म करके क्या अनुभव होता है? हम लोग को अच्छा लगता है कि ऐसी जगह पे हम लोग परफॉर्म करते हैं और दूसरा लोगों को हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको देखने का मौका मिलता है। अच्छा, जिस तरह से आज हमने देखा आपका परफॉर्मेंस, आपने प्रिपेयर पहले से नहीं किया था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने एक साथ परफॉर्म किया। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, किस तरह से सब टीम वर्क होता है? एक्चुअली मोस्टली बच्चों को याद ही रहता है डांसेस, लेकिन जब कभी हम ऐसे आ जाए, हमें पता नहीं था कि आज मंगलवार है, तो हमने कहा हनुमान जी को तो हमें ज़रूर अपनी मतलब स्तुति दिखानी चाहिए। तो इसलिए हमने अचानक से फिर हनुमान चालीसा की, क्योंकि बच्चों को याद है। मैंने बच्चों को याद भी करवाया हनुमान चालीसा वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ, ताकि वो कभी भी परफॉर्म करें तो उनको कोई परेशान ना हो, उनको परेशानी ना हो। जी जी। तो जिस तरह से क्लासिकल परफॉर्मेंस में गर्ल्स बॉयज सभी रहते हैं, आने वाली जनरेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि देखिए, वेस्टर्न डांस सीखें बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी इंडियन कल्चर बहुत रिच है। मेरी गुरुजी डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन जो पद्म भूषण अवॉर्डेड हैं, और उनके पास कितने फॉरेनर्स हैं, आपको पता है 2 से 2,500 फॉरेनर्स उनके पास है। जैपनीज़, अमेरिकन, इस्तानबुल से, कजाकिस्तान से, कहाँ से, देश भर से लोग उनके पास आते हैं हमारी संस्कृति सीखने। हमारी आज की जो जनरेशन है वो भाग रही है वेस्टर्न के पीछे, वो भी करें, लेकिन हमारी संस्कृति को मत डुबोएं, उसको भी अपने साथ लेके चलें। मेरा यही मतलब लोगों को एक संदेश है। अच्छा जी जी। तो गुरुजी ने बताया किस तरह से क्लासिकल के साथ साथ आप अन्य परफॉर्मेंस भी करें, अन्य कलाएं भी सीखें, लेकिन अपनी जो संस्कृति है उसको बनाए रखें। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ में शिखा मल्होत्रा, आज की खबर। कहते हैं गजानन विघ्नहर्ता हैं और आने से उनके सब दुख संकट दूर हो जाते हैं। और जब पेपर मिल में बप्पा विराजे हैं तो बप्पा सभी को स्वस्थ देखना चाहते हैं। इसी के लिए अक्षय समिति हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन कई संस्थाओं के सहयोग से करवा रही है। साथ ही दिन में भंडारे का आयोजन किया जाता है। गणपति उत्सव में पूरे दिन क्या कुछ खास कार्यक्रमों का आयोजन होता है, इसकी जानकारी दी अक्षय समिति के सदस्यों ने। देखिए। गणपति उत्सव की धूम देश दुनिया में देखने को मिल रही है और हम पेपर मिल कॉलोनी में मौजूद है, जहां पेपर मिल कॉलोनी के बप्पा का स्वागत सत्कार बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है। कभी भजन संध्या के माध्यम से, तो कभी क्लासिकल डांस के माध्यम से। और हमारे साथ अक्षय समिति के सदस्य मौजूद है जो कि हमें इस कार्यक्रम के बारे में और जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपका नाम और ये जानना चाहेंगे कि कितनी खुश नजर आ रही हैं आप, कितनी खुशी हो रही है जब इस कार्यक्रम को सफल होता देख रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब कोई खुशी की कोई सीमा ही नहीं है जी। तो और कार्यक्रमों की अगर बात करी जाए तो कौन कौन से और कार्यक्रम यहाँ पे? देखिए, शाम में तो भजन संध्या का आयोजन हो रहा है, क्लासिकल डांस का, लेकिन ये कार्यक्रम पूरा दिन चलता है, तो पूरा दिन और क्या कुछ एक्टिविटीज रहती हैं? पूरा दिन एक्टिविटीज़ ये रहती हैं कि पहले सुबह आरती होती है, 11 बजे आरती होती है। उसके बाद सभी लोग जो भी जिनकी भी इच्छा होती है भक्तजनों की, वो अपने अपने घरों से भोग बना के लाते हैं बप्पा का, और बप्पा को भोग लगाया जाता है। फिर वही प्रसाद वितरित होता है सब भक्तों में। उसके बाद फिर भंडारे का भी आयोजन होता है,
और सभी भक्तगण जो है फिर भंडारे का आनंद लेते हैं। भंडारे में सब होता है, फिर शाम के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। शाम को संध्या आरती होती है, उसके बाद क्लासिकल डांस जिस हिसाब से रूपरेखा बनाई जाती है, जो जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उनको प्रस्तुत किया जाता है। भक्त भक्ति में लीन रहे इसका पूरा इंतजाम है, लेकिन भक्तों के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा गया है, तो उसके बारे में भी जानकारी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई कैंप्स का भी आयोजन कराया जा रहा है। अभी तक कौन कौन से कैंप्स के आयोजन हो चुके हैं और आने वाले दिनों में कौन कौन से कैंप्स के आयोजन होने वाले हैं? जी, यहाँ पर जो है आज लगा था आइस का कैंप लगा था ट्यूलिप वालों का, और कल यहाँ पर वेडनेसडे को डेंटल कैंप लगेगा सरदार पटेल इंस्टीट्यूट का, और सैटरडे को हम लोगों ने ब्लड टेस्ट कैंप लगाया है। तो हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि सब लोग यहाँ पर रात में जो है पूजा अर्चना करें, सवेरे आरती करें, और दोपहर में जो है वो भंडारा भी हम लोगों ने रखा है, कल भी भंडारा है। तो भंडारे के लिए भक्तगण अपने हिसाब से आते हैं, वो कहते हैं आज हम भंडारा करना चाहते हैं एक दिन पहले, तो भंडारा भी हम लोग करते हैं। वैसे हम लोग का ये 14वां है यहाँ पर गणेश उत्सव। इस बार हम लोगों ने जगन्नाथपुरी की थीम पर अपना पंडाल बनाया है, और हम लोगों की मूर्ति जो है वो 11 फीट की है, लखनऊ की सबसे ऊंची मूर्ति है इस बार। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कॉलोनी वालों ने हम लोगों का बड़ा साथ दिया है। हम लोगों ने एक छोटे स्तर से पूजा शुरू करी थी 14 साल पहले, और धीरे धीरे यहाँ पर हमारे कॉलोनी के निवासी, व्यापारी, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स, मारुति वालों आए हैं, उन्होंने अपना यहाँ पर एक स्टॉल लिया हुआ है, और बाकी यहाँ के पार्षद हैं, पुलिस है, सब लोग बहुत सहयोग करते हैं, और धीरे धीरे हमारा इतना वृहद रूप हो गया और इतनी बड़ी पूजा हो गई। बस ये है हमारा। सब चीज़ मैनेज कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोग जब बड़ी संख्या में आते हैं तो उन लोगों को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराना, उनके आने जाने की व्यवस्था, बाहर गाड़ियों का जाम ना लगे, तमाम चीज़ों की व्यवस्था कैसे पूरी सोसाइटी, पूरी अक्षय समिति कैसे मैनेज करती है? देखिए, यहाँ हमारा कहना ये है कि यहाँ का ऑरा ऐसा है, यहाँ का वेव्स ऐसा है कि यहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आदमी आते ही भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि उसको सुध बुध नहीं रहती है, और हम लोग यहाँ अनाउंस भी करते रहते हैं कि कृपया गेट के आगे गाड़ी ना खड़ी करें, और अगर किसी ने खड़ी कर दी हो और किसी को इमरजेंसी हो तो वो यहाँ आकर के अपना गाड़ी का नंबर दे दे, हम यहाँ अनाउंस कर देंगे, वो गाड़ी हट जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग बहुत सहयोग करते हैं, क्योंकि जगह हमारे पास लिमिटेड है, पार्क लिमिटेड है, पर लोग अनलिमिटेड हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए सब लोग बहुत काम करते हैं। वॉलंटियर्स हैं हमारे, बाउंसर भी हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा बाउंसर की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेली जो है वो 2000 से 3000 आदमी सिर्फ दर्शन करने बाहर से आता है। जो कॉलोनी का हमारा 4-4.5 हज़ार आदमी, वो तो बराबर आते ही आता है, तो हम लोग को कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है। बाकी सब ऊपर वाले की कृपा है, अपने हिसाब से सब हो रहा है। हम लोगों का ये भाव है कि हमने कुछ नहीं करा, उन लोगों ने हम कुछ फैमिलीज़ को चुना है अपनी सेवा करने के लिए, ये हमारा सौभाग्य है, उन्होंने हमको इस चीज़ के लिए चुना है, बस यही हमारा भाव रहता है। बस बप्पा का आगमन तो बड़े उत्साह के साथ, बड़े भव्य तरीके से हुआ, उनकी विदाई कब, कैसे और किस अंदाज में होगी? हम लोगों का यहाँ पर सैटरडे को डांडिया है और संडे को विसर्जन है, तो विसर्जन में ढोल वाले भी आएंगे, डमरू वाले आएंगे, और सब भक्त लोग एक तरह की ड्रेस पहनेंगे, और चाहते तो नहीं है विदा हो, लेकिन अब करना तो पड़ेगा ही, हमेशा के लिए नहीं रख सकते। तो हम लोग का 7 को शुरू हुआ था और 15 को विसर्जन है हमारा। सैटरडे से शुरू हुआ था और नेक्स्ट संडे तक, मतलब टोटल 9 दिन का है। 8 दिन के बप्पा का विराजेंगे और हम लोग 9वें दिन उनका विसर्जन करेंगे। जिस तरह से बताया गया है कि डांडिया का भी यहाँ आयोजन होगा, यानी कि खूब जश्न देखने को मिलेगा। बप्पा यहाँ पे रहेंगे तो बप्पा का आशीर्वाद बना रहे, तो तमाम तैयारियां हैं। तो ऐसे में जब डांडिया नाइट होगी उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? डांडिया नाइट के लिए तरह तरह के यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो तरह तरह की ड्रेसेस पहन के आएंगी और डांडिया के साथ हम लोग डांस करेंगे। अब एक बहुत ज़्यादा डांडिया डांस है तो बहुत भीड़ इकट्ठी ना हो जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ पासेस रखे हुए हैं।
कि जिससे पासेस से ये होगा कि जितने लोग एक लिमिटेड पासेस होंगे उनके हिसाब से, जिससे हम लोग को मैनेज करने में थोड़ी सी सुविधा हो और जेंट्स, लेडीज़, बच्चे सब इस उत्सव का आनंद लेंगे। यहाँ पे जो स्टॉल्स लगे उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे, कौन कौन से स्टॉल्स लगे हैं और क्या कुछ ध्यान रख के उन्हें लगाया गया है। स्टॉल्स को एक तो कि हाइजीन का बहुत ध्यान रख के लगाया गया है, जगह जगह डस्टबिन लगाए गए हैं और यहाँ पे बैंगल्स का है, ज्वेलरी का है, बंगाल का है, इस तरह से कई पान का है, जो हमारी एक अवध की शान है, नवाबों की शान है कि पान से आप बीड़ा लगा के इंजॉय करिए, तो उसका स्टॉल है। इसी तरीके से तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। जी, तो यानी पेपर मिल कॉलोनी में किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। भक्त आएंगे, यहाँ दर्शन भी करेंगे, साथ ही साथ भोजन का भी इंतजाम यहाँ किया गया है और कुछ शॉपिंग करना चाहे तो वो भी भक्त कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर, लखनऊ। अगर आपने भी अभी तक जगन्नाथ धाम पर आधारित बप्पा के इस पंडाल में बप्पा की विशाल प्रतिमा के दर्शन नहीं किए हैं तो आप भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ लखनऊ में बप्पा की सबसे विशाल प्रतिमा है और हम आपको गणपति उत्सव से जुड़ी तमाम जानकारियां देते रहेंगे। आप देखते रहिए आज की खबर।